आजकल कोर्ट में ऐसे काफी सारे केसेस आते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी ऑडियो वीडियो एक बड़ा प्रूफ होता है। तो काफी सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कि ऑडियो वीडियो, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई ईमेल या व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है या नहीं। सो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट में कौन सी चीज को सबूत माना जाएगा और कौन सी चीज को सबूत नहीं माना जाएगा, इसके लिए 1872 में एक एक्ट बनाया गया था, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 65A और सेक्शन 65B काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर के। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65A ये कहता है कि कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस एडमिसिबल किया जा सकता है, जबकि वो सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट के साथ पेश किया जाए। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में, कि हर वो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी को सेंड की जाए या रिसीव की जाए या स्टोर की जाए उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा जाता है। इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप चैट वगैरह सब शामिल है। तो अगर आपके केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप चैट एक प्रूफ है तो आप उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर रहे हैं उसके साथ कोई टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ न की गई हो। अगर कोर्ट में जरा भी ये पाया जाता है कि जो रिकॉर्ड आपने पेश किया है उसमें कोई एडिटिंग की गई है, उसके साथ कोई टेम्परिंग की गई है, तो कोर्ट उसको फौरन ही खारिज कर देगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं वो केस से रेलिवेंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केस तो मर्डर का चल रहा है लेकिन आप उसमें डिफेमेशन से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने लगे। अगर आप कोर्ट में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करेंगे जो कि केस से रेलिवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो कोर्ट उसको खारिज कर देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है जिसके बारे में कोर्ट कई बार क्लियर भी कर चुका है कि आप कोर्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करेंगे उसके साथ आपको सर्टिफिकेट जरूर लगाना होगा। बिना सर्टिफिकेट के कोर्ट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किया जाता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको एक केस के बारे में बता रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो पेश किए गए लेकिन उनके साथ सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया। तो हाई कोर्ट ने उस केस में जो सजा दी गई थी उसको खत्म कर दिया और केस को डिसमिस कर दिया था। एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सबूत के रूप में वॉइस रिकॉर्डिंग को तभी वैलिड माना जाएगा जब उसका सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा। निचली कोर्ट ने रिश्वत के एक मामले में सिर्फ बातचीत के अंशों के आधार पर सजा देकर गलती की है, क्योंकि ऐसा सबूत कानून में वैलिड नहीं है। दरअसल शिकायत करने वाले विशाल कुमार विनोदिया ने पुलिस में एक कंप्लेंट की थी कि आरटीओ ऑफिस जबलपुर में बाबू हरपाल सिंह बुंदेला उससे लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 6,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। हरपाल सिंह बुंदेला की बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस ने शिकायत करने वाले विशाल कुमार विनोदिया को वॉइस रिकॉर्डर के साथ 500 रुपए के 4 नोट दिए। इसके बाद शिकायत करने वाला विशाल कुमार विनोदिया रिश्वत की रकम के साथ आरटीओ ऑफिस गया और हरपाल सिंह बुंदेला के ऑर्डर पर 2,000 रुपए गणेश राजपूत को दे दिए। इसी बीच पुलिस की टीम ने छापा मारा और गणेश के पास से रकम को बरामद कर लिया। इस मामले में पेश किए गए चालान पर विचार करने के बाद स्पेशल कोर्ट ने हरपाल सिंह बुंदेला को 3 साल की सजा सुनाई थी। हरपाल सिंह बुंदेला ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां पर सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने दी गई सजा को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में न तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट पेश हुआ और न ही रिकॉर्डर और न ही उसका परीक्षण किया गया। इसके बाद भी निचली अदालत ने रिश्वत के एक मामले में सिर्फ बातचीत के अंशों के आधार पर सजा देकर एक गलती की है, क्योंकि ऐसा सबूत कानून में वैलिड नहीं है। इस मत के साथ जस्टिस SK गंगेले की एकल पीठ ने रिश्वत लेने के आरोप में हरपाल सिंह बुंदेला को दी गई सजा को खारिज कर दिया। इसलिए कोर्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे उनके साथ एक सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है। बिना सर्टिफिकेट के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मेरे पास सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसको फिल करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोर्ट का नेम डाला जाएगा,
यहाँ पर प्लेस, नीचे यहाँ पर केस नंबर, यहाँ पर दोनों पार्टीज के नेम, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट, नीचे यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, यहाँ पर नेम, फादर नेम, एज और पूरा एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप अपने एविडेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, वर्जन, ओएस मैन्युफैक्चरर, सिस्टम नेम, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, सिस्टम मॉडल, डिस्क, रैम, इन सब चीजों की आपको इसमें जानकारी देनी होती है। साथ ही यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स को ऐड किया जाता है जिससे ये एक सर्टिफिकेट बन जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ लगाकर इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस कैसे पेश किया जा सकता है। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फोन में कोई वीडियो रिकॉर्ड की या कोई ऑडियो रिकॉर्ड की या आपने कोई ईमेल पाया जो कि किसी केस में कोई एविडेंस है, तो आप कोर्ट में ओरिजिनल मोबाइल फोन को पेश कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जो भी आपके पास ऑडियो, वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको आप एक सीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस सीडी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप कोर्ट में पेश करेंगे उसके साथ आपको सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। बिना सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सभी तरह के केसेस में वैलिड होता है। मान लीजिए कोई आपको गाली दे रहा है और आपने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली या ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, या कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो इसके बेस पर आप केस फाइल कर सकते हैं और केस में ये एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा। सो गाइस, आई होप कि अब तो आप समझ चुके होंगे कि कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या व्हाट्सएप चैट को एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है या नहीं और इसकी कंडीशंस क्या क्या है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।